नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन की। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई बिगिनर मार्केट में आता है और वो ट्रेडिंग करना शुरू करता है, तो स्पेशली जब वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना शुरू करता है, तो वो बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखता है दोस्तों। यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, इधर से सुनता है, उधर से सीखता है। उसके बाद क्या करता है, वो उन सारी स्ट्रेटजीज़ को मार्केट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। इम्प्लीमेंट करते वो सारी स्ट्रेटजी लगा लेता है, लेकिन होता क्या है दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटजी को सीखने के बाद वो उसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप पैसा कमा सकते हैं, ये चीज़ प्रूवन है, लेकिन आपको मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखना पड़ेगा। मार्केट में अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना, और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, तो आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, होता इसका उल्टा ही है। हम एन नंबर ऑफ जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है वो सीख लेते हैं। पूरे जैसी मार्केट शुरू होती है, हम वो स्ट्रेटजी जो हमने सीखी थी उसको साइड रख के अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो आपके साथ भी ऐसा होता है। तो हम उन स्ट्रेटजीज को साइड रख के अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं। हमें क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, हमें क्या लगता है मार्केट नीचे जाएगी, हम उसके हिसाब से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी हम पूरी तरह से फॉलो नहीं करते, उसके सारे रूल इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, लॉस होता है। लॉस होने के बाद हमें लगता है कि यार ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी, इस वजह से मुझे लॉस हो गया, चलिए एक काम करता हूँ, स्ट्रेटजी बदल देता हूँ। फिर हम दूसरी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, फिर उसमें लॉस होता है। फिर हम तीसरी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। अप्लाई तो कोई सी भी नहीं करी है, बस बस उसे अप्लाई करने का हम मन में नाटक करते हैं, अपने आप से अपने आप को धोखा देते हैं। स्ट्रैटेजी हम कोई भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजी कोई भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। फिर हम इस ऐसी स्ट्रैटेजी बदलते जाते हैं दोस्तों, एक दिन में 3-4 स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं। फिर लगता है कि यार ये सब काम की नहीं है, कोई नई स्ट्रैटेजी सीखी जाए, कोई कोई नया तरीका कुछ बता दे, वो चीज़ हम कोशिश करते हैं। तो कोई फिर नई नई स्ट्रैटेजीज हम सीखते जाते हैं, इम्प्लीमेंट करते जाते हैं, लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी को हम पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, और लॉस हमें होता चला जाता है। तो दोस्तों अगर आप मार्केट की बेसिक नॉलेज रखते हैं, आपको बेसिक चीज़ें पता हैं कि कॉल कैसे काम करती है, पुट कैसे काम करता है, एक्सपायरी कब होती है, थीटा डीके किसे बोलते हैं, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है, और अगर आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़ लीजिए दोस्तों, मार्केट में सारी स्ट्रैटेजी काम करती हैं, लेकिन ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें लॉस ना होता हो। तो अगर आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढते रहेंगे कि भाई मुझे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसमें बिल्कुल भी लॉस ना हो, मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, तो दोस्तों आप ढूंढते रहेंगे। मार्केट में कोई ऐसा पार्टिसिपेंट आप ढूंढ लाइए, चाहे वो कितने ही बड़े लेवल का हो, कितने ही छोटे लेवल का हो, जिसको आज तक लॉस ना हुआ हो। मार्केट ऐसी बनाई ही गई है दोस्तों कि हर स्ट्रैटेजी 100% नहीं चल सकती, उसमें लॉसेस आएंगे ही आएंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हमें किसी स्ट्रैटेजी में लॉस आता है, हम उस स्ट्रैटेजी को बदल देते हैं, हम दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दिक्कत शुरू होती है। आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़िए, आप इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रैटेजी पकड़ लीजिए, आप मूविंग एवरेज को फॉलो कीजिए, आप सुपर ट्रेंड को फॉलो कीजिए, और उसको रिगरसली फॉलो कीजिए। हाँ, स्ट्रैटेजी में थोड़ा दम होना चाहिए, मतलब कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कम से 50-60% के ऊपर होनी चाहिए कम से कम, तभी आपको अच्छा कुछ गेन दिखेगा मंथ एंड पे। लॉसेस आएंगे दोस्तों, स्ट्रैटेजी के हिसाब से लॉसेस लीजिए, और जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही लीजिए। ऐसा हमें होता क्या है कि प्रॉफिट मुझे दिखा 5,000 का, मैंने काट दिया, लॉस में मैं 10,000 में भी बैठा हूँ कि इस उम्मीद में कि ऊपर आएगा, फिर उस स्ट्रैटेजी को भूल गया मैं। तो दोस्तों ये होता है। तो कोई भी एक स्ट्रैटेजी पकड़िए, उसको आप एक एक लॉट से, अगर आपको डर लगता है, आपको लॉस से डर लगता है, तो आप एक लॉट से ट्राई कीजिए। एक लॉट से उसको कम से कम 20-30 दिन तक ट्राई कीजिए, 20-30 ट्रेड उसमें लीजिए, आपको खुद ही उसमें प्रॉफिट दिखेगा दोस्तों। डिसिप्लिन मेन स्ट्रैटेजी नहीं है, मेन है डिसिप्लिन दोस्तों। आप डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, किसी भी एक स्ट्रैटेजी को ट्राई कीजिए, और डिसिप्लिन के साथ कीजिए, आपको उसमें प्रॉफिट दिखने लगेगा। ये कमाल होता है दोस्तों डिसिप्लिन का, चाहे आपकी ट्रेडिंग लाइफ हो, चाहे आपकी जो एक्चुअल लाइफ होती है वो हो, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है दोस्तों। तो
उम्मीद है कुछ सीखने को आपको मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।